हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और मुझे काफ़ी टाइम से एक रिक्वेस्ट आई जा रही थी कि आप एक रेशियो स्प्रेड के एडजस्टमेंट पर वीडियो बनाइए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप एक रेशियो बैक स्प्रेड को किस तरह से एडजस्ट कर सकते हो। देखिए, रेशियो बैक स्प्रेड है, ये एक ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी है। एक इन द मनी के ऑप्शन को हम सेल करते हैं और जो प्रीमियम हम रिसीव करते हैं उसको यूज करके और आउट द मनी के मल्टीपल ऑप्शंस को हम बाई करते हैं। तो ये होता है एक रेशियो बैक स्प्रेड, ये एक ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी है। देखिए, ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजीज का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि वहां पे एडजस्टमेंट करने की बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं होती है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से एक रेशियो बैक स्प्रेड को एडजस्ट कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये मैं आपको ओपस्ट्रा के स्क्रीन पर ले आया हूं और अभी जो सीरीज चल रही है वो है 25 अगस्त की और मार्केट कहां पे है, 17,400 पे। निफ्टी का जो स्पोर्ट है वो 17,400 पे है। दैट मीन्स 17,400 एट द मनी का लेवल है। तो 17,400 है, ये एट द मनी का लेवल है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा एक कॉल बैक स्प्रेड को ट्रेड करके। तो बैक स्प्रेड, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम एक इन द मनी का ऑप्शन सेल करते हैं और जो प्रीमियम हमने रिसीव किया है उसको यूज करके और आउट द मनी के ऑप्शंस को हम बाई करते हैं। तो मार्केट 17,400 पे है, तो मैं क्या करूंगा, 17,300 जो कि इन द मनी का लेवल है, यहाँ का एक कॉल ऑप्शन में सेल कर दूंगा जिसका प्रीमियम है 330 रुपीज। तो इसका एक लॉट मैंने सेल कर दिया। तो जब मैंने इस ऑप्शन को सेल किया तो मुझे 330 रुपीज रिसीव हो गई। अब ये जो प्रीमियम मैंने रिसीव किया है इसको यूज करके और मैं आउट द मनी में जाऊंगा और मल्टीपल ऑप्शंस को मैं बाई करूंगा। तो चलिए हम आउट द मनी में चलते हैं और देखिए 17,800 का कॉल ऑप्शन है, इसका प्रीमियम है 95 रुपीज़। तो मैंने 330 रुपीज़ रिसीव कर रखे हैं इस ऑप्शन को सेल करके। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऊपर जाऊंगा और 17,800 का जो कॉल ऑप्शन है इसके 3 लॉट में बाई कर लूंगा। इसका प्रीमियम है 96 रुपीज़। तो ऑलमोस्ट मैंने 300 रुपीज़ पे कर दिए हैं मार्केट को और इसके 3 ऑप्शन मैंने बाई कर लिए हैं। अब आप देखिए, ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। मैंने 17,300 का एक कॉल ऑप्शन सेल किया, उसके लिए मुझे 330 रुपीज मार्केट से मिल गए। उन 330 रुपीज में से मैंने ऑलमोस्ट 285 रुपीज मार्केट को वापस पे कर दिए और मैंने 17,800 के कॉल ऑप्शन के 3 लॉट बाई कर लिए हैं। अब देखिए, मैंने अपनी पॉकेट से 1 रुपया भी नहीं दिया है। मैंने जो मार्केट से रिसीव किया उसी को मैंने खर्च करके और ये 3 लॉट मैंने बाई कर लिए हैं। तो ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। अब अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मुझे अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट नीचे जाता है तो भी मुझे 2100 रुपीज का प्रॉफिट ही होगा। क्यों? क्योंकि मैंने जो रिसीव किया है मार्केट से उससे कम खर्च किया है ये ऑप्शन बाई करने में। तो नेट में क्रेडिट में ही हूं और जितने मैं क्रेडिट में हूं वही ये प्रॉफिट यहाँ पे दिखा रहा है 2100 रुपीज का। तो अगर मार्केट नीचे जाता है तो भी मुझे प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट ऊपर जाता है तब तो मेरा प्रॉफिट अनलिमिटेड है। लेकिन इसमें आपको लॉस कब हो सकता है, अगर मार्केट ना ऊपर जाए ना नीचे जाए, अगर यहीं पे मार्केट रह जाता है तो आपको लॉस होगा। और आपका मैक्सिमम लॉस कितना है, ऑलमोस्ट 23,000 रुपीज का आपका मैक्सिमम लॉस है। तो बैक स्प्रेड है, इसमें प्रॉफिट आपको अच्छा खासा हो सकता है। अगर मार्केट ट्रेंडी है तभी आपको एक बैक स्प्रेड को ट्रेड करना चाहिए। लेकिन अगर मार्केट इस रेंज में रह गया, मार्केट यहीं पे एक्सपायर हो जाता है, तो आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो 23,000 रुपीज का है। तो अब आप इसमें किस तरह के एडजस्टमेंट कर सकते हो वो मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए, यहाँ पे जो आपको लॉस हो रहा है ये रेंज क्या है वो आप देखिए। आपका ब्रेक इवन क्या है, नीचे की तरफ आपका ब्रेक इवन है 17,343 और ऊपर की तरफ आपका ब्रेक इवन ऑलमोस्ट 18,000 है। मतलब ये जो रेंज है ये ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स की है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे मैं एक आयरन फ्लाई को डिप्लॉय कर देता हूँ, तो ये जो मुझे यहाँ पे लॉस हो रहा है इसकी जगह पे मुझे प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। लेकिन आयरन फ्लाई में दोनों एजेस में फिर मुझे लॉस आना शुरू हो जाएगा, ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ भी। तो यहाँ पे आप एक आयरन फ्लाई को डिप्लॉय कर सकते हो, लेकिन एक स्टैंडर्ड आयरन फ्लाई को आपको डिप्लॉय नहीं करना है। और वो क्यों नहीं करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये मेरा ओरिजिनल ट्रेड है। अब मैं दूसरी विंडो ओपन कर लेता हूं और वहां पे इसको एडजस्ट करने के बाद जो सिनेरियो बनता है वो मैं आपको दिखाता हूं। तो दूसरी विंडो में ओपन कर लेता हूं और मेरा ओरिजिनल ट्रेड क्या है, मैंने 25 अगस्त की सीरीज में जाके 17,300 का एक कॉल ऑप्शन सेल किया है और उससे ऊपर आउट द मनी में जाके 17,800 का जो कॉल ऑप्शन है इसके 3 लॉट मैंने बाई कर लिए हैं। और ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है, ये मेरा ओरिजिनल ट्रेड है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे मुझे मैक्सिमम लॉस हो रहा है यहाँ पे मैं एक आयरन फ्लाई को डिप्लॉय करूंगा। तो मार्केट 17,400 पे है और 17,800 जहाँ के ऑप्शन मैंने बाई किए हैं, अगर यहीं पे आके मार्केट एक्सपायर हो जाता है तो मुझे 23,000 रुपीज का लॉस होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसी लेवल पे एक आयरन फ्लाई को ट्रेड करूंगा। लेकिन आपको 17,800 के स्ट्राइक पे ही आयरन फ्लाई को ट्रेड नहीं करना है और उसका रीजन ये है कि आपने ये ऑप्शन बाई कर रखा है। अगर आपने 17,800 का एक कॉल ऑप्शन
सेल कर दिया तो ये आपने जो ऑलरेडी बाई कर रखा है ये पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा नीचे आके और उस स्ट्राइक पे आयरन फ्लाई को ट्रेड करना है। तो मैं यहाँ पे 17700 की जो स्ट्राइक है वहां पे एक आयरन फ्लाई को ट्रेड करूंगा। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो 17700 का जो कॉल ऑप्शन है इसका प्रीमियम है 129 रुपीज़। इसका एक लॉट मैंने सेल कर दिया। और इसका जो पुट ऑप्शन है इसका प्रीमियम है 415 रुपीज़। इसका भी एक लॉट मैं सेल कर दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, आयरन फ्लाई में क्या होता है, हमने एक स्ट्रैडल सेल कर दिया, अब दोनों तरफ हम हेजेस बाई करेंगे। तो नीचे की तरफ मैं 300 पॉइंट नीचे जाऊंगा और 17400 का एक पुट ऑप्शन में बाई कर लूंगा। और उसी तरह से मैं क्या करूंगा, 17700 से 300 पॉइंट ऊपर जाऊंगा और 18000 का एक कॉल ऑप्शन बाई कर लूंगा। लेकिन आपको ये कॉल ऑप्शन बाई नहीं करना है। एक स्टैंडर्ड आयरन फ्लाई होता वहां पे हम इस ऑप्शन को बाई करते, लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन मैं क्यों बाई नहीं कर रहा हूँ, उसके पीछे का रीजन ये है कि देखिए यहाँ पे मैंने एक ऑप्शन को सेल करके और 3 ऑप्शन बाई कर रखे हैं। तो एक ऑप्शन तो ये सेल कर रखा है, उसके अगेंस्ट मैंने 3 ऑप्शन बाई कर रखे हैं, मतलब 2 ऑप्शन मैंने ऑलरेडी एक्स्ट्रा बाई कर रखे हैं। तो ये उसको हैज करेंगे, इसलिए मुझे और एक ऑप्शन बाई करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं 18000 का कॉल ऑप्शन है ये बाई नहीं करूंगा। और अब आप देखिए ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। पहले मेरा मैक्सिमम लॉस कितना था, 23,000 रुपीज का, ये अब कम होके और 13,000 रुपीज का रह गया है। और अभी भी अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपका प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड है, और अगर मार्केट नीचे आता है तो आपको प्रॉफिट होगा 1500 रुपीज का। तो अब आप इसमें और क्या कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब अगर आपके पास पैसा है, एक्स्ट्रा मार्जिन है, तो आप क्या कर सकते हो, आप ऑप्शन चेन में जाइए और एक फार आउट द मनी का पुट ऑप्शन सेल कर दीजिए। देखिए मैं यहाँ पे चलता हूँ और मान लीजिए मैं 17700 जो कि 17 डेल्टा है, 15 से 20 डेल्टा के बीच का एक पुट ऑप्शन आप सेल कर दीजिए। तो मैंने 17 डेल्टा को सेल कर दिया है एक लॉट। जब मैंने ये ऑप्शन सेल किया तो अब आप देखिए ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। अब मुझे लॉस सिर्फ इस छोटे से एरिया में हो रहा है, और यहाँ पे मेरा लॉस कितना, मैक्सिमम 9000 रुपीज़ का लॉस मुझे यहाँ पे हो सकता है। और ये एरिया देखिए आपने छोटा सा कर दिया है, लेकिन उसके पीछे अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको सिर्फ 200 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, और उससे फर्दर आप नीचे जाते हैं तो आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 5200 रुपीज़ का है इस एरिया में। हालांकि अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड है, लेकिन इससे नीचे अगर जाता है तो फिर आपको अनलिमिटेड लॉस होगा। लेकिन आपका लोअर ब्रेक इवन है वो काफ़ी नीचे है, आपने मार्केट को काफ़ी स्पेस दी है। तो ये आपने जो एडजस्टमेंट किए उसके बाद ये आपका पे ऑफ चार्ट बनता है। अब आपका जो लॉस है, जो मैक्सिमम लॉस है, इसकी तरफ आप मत देखिए। यहाँ पे आप देखिए इनिशियली यहाँ पे 23,000 रुपीज़ का लॉस था, लेकिन अब आपका मैक्सिमम लॉस सिर्फ 8800 रुपीज़ का है, 9000 रुपीज़ का आपका मैक्सिमम लॉस है। लेकिन जो आपको प्रॉफिट हो रहा है वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, सिर्फ 200 रुपीज़ का यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है, और यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट है वो 5200 रुपीज़ का है। तो अब आपको क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए जब आप ये एडजस्टमेंट करो तो आपको एक चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि आपका जो ट्रेड है वो लॉस मेकिंग ट्रेड बन गया है। मार्केट अगर ट्रेंडी होता तब तो आपको इस ट्रेड में वैसे ही प्रॉफिट होता, आपको कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन क्योंकि आप एडजस्टमेंट कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप इस ट्रेड में फंस गए हो, आपको लॉस हो रहा है। तो अब आपका मोटिव प्रॉफिट जनरेट करना नहीं होना चाहिए। अब आपका मोटिव इस ट्रेड में से या तो छोटे से प्रॉफिट या छोटे से लॉस के साथ बाहर निकलना होना चाहिए। तो यहाँ पे अब आप क्या करोगे, ये जो छोटा सा आपको प्रॉफिट हो रहा है इसको और बढ़ाने के लिए, ये जो आपको 5200 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है इसको इन्हेंस करने के लिए, और यहाँ पे जो आपको लॉस हो रहा है इसको कम करने के लिए आप क्या करोगे, जो 3 ऑप्शन आपने बाय कर रखे थे 17800 के, इनमें से एक ऑप्शन से आप एग्जिट कर जाओगे। 17800 का जो कॉल ऑप्शन है इसके 3 लॉट आपने बाय कर रखे हैं, इनमें से आप एग्जिट कर जाओगे एक लॉट में से। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। 17800 का जो कॉल ऑप्शन है इसमें से अगर मैं एग्जिट कर जाता हूं एक लॉट में से, 3 लॉट मैंने बाई किए हैं, एक लॉट में से जब मैं एग्जिट किया तो ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। अब मेरा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज़ का है। पहले यहाँ पे कितना था, पहले सिर्फ 5,000 रुपीज़ का प्रॉफिट था, अब 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। और यहाँ पे जो 200 रुपये का मुझे प्रॉफिट हो रहा था वहाँ पे भी अब मुझे 5,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपका मैक्सिमम लॉस सिर्फ 5,000 रुपये का है। शुरू में जब आपने ट्रेड लिया था तब आपका मैक्सिमम लॉस कितना था, 23,000 रुपीज़ का, लेकिन आपने एक रेशियो बैक स्प्रेड में एडजस्टमेंट किए और आप अपने मैक्सिमम लॉस को कितने पे ले आए, 5,000 रुपीज़ पे। हाँ, अब आप ये बोल सकते हो कि अगर मार्केट रिवर्स होता है तो मुझे अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, लेकिन देखिए एक तो मार्केट को आपने सफिशिएंट स्पेस दिया है, आपका लोअर ब्रेक इवन देखिए आप
16,500। आपकी रेंज कितनी है? आपकी रेंज मोर देन 1200 पॉइंट की है। आपने मार्केट को 1250 पॉइंट्स की रेंज दी है। अगर मार्केट 1250 पॉइंट्स के बीच रहता है तो आपको प्रॉफिट होगा, अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। और नीचे अगर मार्केट 16,500 के नीचे जाता है तब आपको लॉस आना शुरू होगा, और अभी मार्केट है 17,400 पे। लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो वीकली ऑप्शन के साथ यहाँ पे हैजिंग लगा सकते हो। आपका जो अनलिमिटेड लॉस है ये यहाँ पे हट जाएगा अगर आप वीकली ऑप्शन के साथ इसे हैज करते हो तो। और दूसरा, आपकी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो भी यहाँ पे कम हो जाएगी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, रेशियो बैक स्प्रेड होता है, ये एक ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी है, और ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी जो होती हैं उनमें एडजस्टमेंट करने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं होती। लेकिन फिर भी हमने इसमें एडजस्टमेंट किया है, तो उसकी कॉस्ट क्या है कि आपकी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो ऊपर चली जाएगी। यहाँ पे आप देखिए, इस ट्रेड को लेने के लिए आपकी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो अब काफी ऊपर चली गई है। ऑलमोस्ट 1,70,000 रुपीज आपको चाहिए ये एडजस्टमेंट करने के बाद इस ट्रेड के लिए। तो यहाँ पे आपकी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो ऊपर चली गई है, लेकिन आप इसको कम कर सकते हो वीकली ऑप्शंस को बाई करके। अगर आप 2-4 रुपए वहां पे खर्च करते हो तो आपकी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है ये काफी कम हो जाएगी। तो ये होता है एक बैक स्प्रेड का एडजस्टमेंट। देखिए, जो मैंने आपको बताया है ये सिर्फ समझाने के लिए बताया है। जब आप लाइव मार्केट में करोगे तो प्रीमियम डिफरेंट होंगे। और दूसरी चीज आपको और नोटिस करनी है, जब आप लाइव मार्केट में करोगे, जब एडजस्टमेंट करोगे तो आपको ये प्रीमियम नहीं मिलेंगे। यहाँ पे मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया है कि अगर आपको बैक स्प्रेड में लॉस आना शुरू हो तो आप एक आयरन फ्लाई को डिप्लॉय कर सकते हो। मेरा आइडिया आपको ये समझाना था कि आप एक आयरन फ्लाई को डिप्लॉय कीजिए और उसमें ऊपर की तरफ आपको हेज बाई नहीं करना है, और अगर एक पुट बैक स्प्रेड है तो आपको नीचे की तरफ का हेज बाई नहीं करना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी ऑप्शंस को बाई कर रखा है। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना था। लेकिन जब आप रियल में करोगे तो आपके जो प्रीमियम्स हैं वो इतने नहीं मिलेंगे, इससे कम प्रीमियम मिलेगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आप कुछ दिन वेट करके और फिर एक आयरन फ्लाई को डिप्लॉय करोगे। मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए सेम डे पे सब कुछ करके दिखा दिया है, लेकिन रियल मार्केट में ऐसा नहीं होगा, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन बेसिक आइडिया ये है कि आपको एक आयरन फ्लाई को डिप्लॉय करना है, और जिस तरफ आपने मल्टीपल ऑप्शन बाई कर रखे हैं उस तरफ आपको आयरन फ्लाई में हैज बाई नहीं करना है, क्योंकि आपको हैजिंग में पैसा खर्च नहीं करना है, वहां पे ऑलरेडी मल्टीपल ऑप्शन हमने बाई कर रखे हैं। तो चलिए, ये होता है एक रेशियो बैक स्प्रेड, और इस तरह से आप एक रेशियो बैक स्प्रेड में एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।